Namaskar doston, welcome back to Vedic Studio channel. First of all, I would like to request you to please watch this video carefully till the end. I put a lot of sincere efforts on this video, and I'm sure once you watch it completely, it will enhance your knowledge towards astrology, and certainly you will gain out of this video. And after that, after completing this video, do like and share this video as much you can, and subscribe this channel. तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के बारे में। हम बात करने जा रहे हैं राहु एंड केतु प्लेनेट के गोचर या फिर कहें ट्रांजिट के बारे में। ये ट्रांजिट होने जा रहा है मई 18, 2025 से लेकर दिसंबर 5, 2026 तक। एंड दिस टाइम राहु विल बी ट्रांजिटिंग इन कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन में। राहु इस साइन में 3 नक्षत्र से होकर निकलेंगे। पहला पूर्व भाद्रपद, देन सतभिषा जो कि राहु का खुद का नक्षत्र है, देन तीसरा धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र माना जाता है। इस वक्त राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं जो कि जुपिटर यानी कि गुरु का ग्रह का नक्षत्र माना जाता है। आप अगर बात करें टाइम पाएंगे तो सतभिषा नक्षत्र में जब राहु गोचर करेंगे तब इस ट्रांजिट इफेक्ट को आप ज्यादा प्रबल योग में पाएंगे। तब आप उस टाइम पे आपको लगेगा राहु का इफेक्ट्स जो होंगे वो आपको प्रबल देखने को मिलेंगे। इस ट्रांजिट का इफेक्ट हमारे जीवन के साथ साथ वर्ल्ड लेवल के भी कई पहलुओं पर पड़ेगा। तो चलिए पहले बात करते हैं इस इफेक्ट के बारे में, एंड देन लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट द राहु ट्रांजिट इफेक्ट्स ऑन ईच लगन। Now let's first talk about what is the Rahu planet and the Aquarius sound. Rahu, as you know, is considered as a shadow planet. हमारे लाइफ में illusion, ambition या फिर sudden changes लाते हैं। And कुंभ राशि कहीं ना कहीं that राशि which is ruled by the Saturn planet, and कुंभ राशि कैरेक्टरिस्टिक्स है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और सोशल रिफॉर्म को डिपिक्ट करती है। जब राहु इस राशि में एंटर करेंगे तो ये हमारे जीवन में नए विचार, चेंज और प्रोग्रेसिव सोच को बढ़ावा देंगे। इस ट्रांजिट के दौरान हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी और सोशल स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल करेंसी या फिर ग्लोबल कनेक्टिविटी जैसे फील्ड्स में हमें अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लोग अपने पुराने विचारों को छोड़कर नए और इंक्लूसिव विचारों को अपनाएंगे। एंड दिस इज द एग्जैक्ट टाइम कि आप अपने गोल्स को रीडिफाइन करें और अपने लाइफ में नए चेंजेस लाएं और देन फर्दर एक्सेप्ट दैट चेंज पॉजिटिवली। करियर के फील्ड में राहु का गोचर न्यू अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस लेकर आ सकता है। लोग अपने करियर में नए रास्ते ढूंढने लगेंगे, जैसे कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में। फाइनेंशियल मैटर्स में भी ये समय न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का है, लेकिन हमेशा सोच समझकर और रिसर्च कर ही करें। स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट या स्पेकुलेटिव बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में ऑनलाइन स्कैम्स बढ़ सकते हैं और मे बी सम बिग स्कैम कुड कम टू लाइट ड्यूरिंग दिस टाइम। सो चलिए अब बात करते हैं इंडिविजुअली एज पर लगन आपको ये ट्रांजिट कैसे इफेक्ट करेगा। तो पहले आपने अपने लगन चेक करने के लिए आपने अपनी कुंडली चेक करना है, और कुंडली के फर्स्ट हाउस में यानी कि ये वाले हाउस में जो भी साइन या नंबर लिखा है वो आपका लगन साइन बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए इस कुंडली में 11 नंबर लिखा है जो कि एक्वेरियस साइन ही बनता है, तो हम कहेंगे इस जातक का लगन जो होगा वो कुंभ होगा यानी कि एक्वेरियस होगा। ऐसे ही आप भी देखिए अपने इस हाउस में आपका कौन सा साइन लिखा है, आप भी चेक कर सकते हैं आपकी कुंडली में कौन सा आपका लगन है। सो लेट्स टॉक अबाउट द लगन वाइज इफेक्ट्स ऑफ दिस राहु ट्रांजिट। तो पहले हम बात करेंगे लगन की। तो पहला नंबर है एरीज का यानी कि मेष लगन का। तो मेष लगन के लिए राहु आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे यानी कि ट्रांजिट करेंगे। अब 11th हाउस का डिबिट करता है। 11th हाउस आपके डिजायर्स का, आपका गेन्स का, आपका इनकम का जनरेशन का है, आपके फ्रेंड सर्कल का, नेटवर्किंग का, या फिर आपके बड़े भाई बहन का माना जाता है 11th हाउस। तो अगर राहु यहाँ पे गोचर करेंगे तो एक चीज के तो फायदा देंगे कि आपको धन का लाभ होने वाला है। इनकम सोर्सेस आपके बढ़ सकते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेस बना सकता है। नेटवर्किंग का फायदा हो सकता है। फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है राहु, तो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है ये राहु। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स दे सकता है क्योंकि राहु है सडन चेंजेस लाता है, तो सडन जब आपके गेन्स के हाउस में बैठा है तो सडन गेन्स भी दे सकता है आपको ज्यादा महत्वाकांक्षी बना सकता है ये राहु यहाँ पे। न्यू फ्रेंड्स मिल सकते हैं आपको जो कि आपके कनेक्शन को बढ़ावा देंगे, जो कि आपकी सोशल लाइफ को ग्रोथ देंगे। या फिर आप सोशल मीडिया में हो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। आपके लिए चैलेंजेस हैं कि आप फॉल्स होप्स पे ना जाएं, आप देख परख के ही अपनी दोस्ती बनाएं।
गलत दोस्तों का असर आपको ग्रीड के लिए नुकसान दे सकता है। फॉल्स प्रोमिसेस करने से बचें, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देने से बचें। अब आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी? आपके लिए एडवाइस ये रहेगी कि आप प्रैक्टिकल सोचें, हर अपॉर्चुनिटी को पहले अच्छे से वेरीफाई करें, रियलिस्टिक गोल्स को सेट करें, शॉर्टकट लेने से बचें। ये राहु यहाँ पे आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस में या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट में भी आपको प्रेरित करेगा, तो सोच समझ के करें, एडिक्शन ना होने दें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड साइन यानी कि टॉरस लगन के बारे में, वृषभ लगन के बारे में। आपके टॉरस लगन वालों के लिए राहु आपके 10th हाउस में गोचर करने जा रहा है। आपके लिए क्या बेनिफिट्स होंगे? 10th हाउस हमारे करियर का, हमारे रिकग्निशन का, हमारे पब्लिक लाइफ का है। तो यहाँ पे जब राहु आएंगे तो कहीं ना कहीं करियर में एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है, आपके लिए चेंज का टाइम भी दे सकता है। अब ये चेंज आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव इन द सेंस कि आपको प्रमोशन की मिलने के चांसेस अच्छे रहेंगे, आपको हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं आपके, जिसके कारण आपको प्रमोशन मिल सकते हैं या जिसके कारण आपको अच्छे पैकेज वाली जॉब भी मिल सकती है। तो ये अगर चेंज लाता है तो करियर चेंज को एक्सेप्ट करें। करियर में अचानक प्रोग्रेस भी मिल सकती है, सडन गेन देता है तो सडन आपको करियर चेंज भी दे सकता है, तो आपको प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। ज्यादा असर आपको मिडिल फेस ऑफ द राहु मिलेगा, यानी कि जब हम कहते हैं 1.5 साल की दशा है तो आपको मिडिल के 6 मंथ में आपको ज्यादा ये देखने को मिल सकता है। यहाँ पे चैलेंज आपको आ सकते हैं, बहुत से आपके कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। करियर में शॉर्टकट का रिस्क ना लें, शॉर्ट टर्म सोच ना रखें, लॉन्ग टर्म सोच रखें। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है लेकिन आप उसमें विजयी पाएंगे अपने आप को। आपके लिए एडवाइस ये रहेगी, मेहनत से ही सफलता मिलेगी, एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज ना करें, एथिक्स और पेशेंस के साथ काम करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड साइन यानी कि जेमिनी लगन के बारे में, जो कि मिथुन लगन बनता है। यहाँ पे आपके राहु जो गोचर करने जा रहे हैं वो आपके 9th हाउस से गोचर करने जा रहे हैं। 9th हाउस आपके फादर का वो रिप्रेजेंट करता है, रिलीजियस कितने हैं आप उसको रिप्रेजेंट करता है, हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे आप जो राहु आएंगे तो आपको फॉरेन ट्रैवल जो करना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है। जो लोग हायर स्टडीज के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, जिन्होंने अप्लाई कर रखा हुआ है, उनके लिए ये बेस्ट टाइम रहेगा, उनको जल्दी ही गुड न्यूज मिलने वाली है। यहाँ पे राहु जब भी आपके 9th हाउस में आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी एक्टिव करते हैं। आप देखेंगे कि आपकी जो एनर्जी है टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल अवेकनिंग बढ़ रही है। अब आपके लिए चैलेंजेस क्या रह सकते हैं? आपके चैलेंजेस में ये रहेगा कि आप बिलीफ सिस्टम में थोड़ा सा कंफ्यूजन देखेंगे आप। फादर से आपके साथ ना कोई टेंशन होने वाली है अगर आपका ये राहु 9th हाउस में जा रहा है, या फिर कहीं गुरु को, क्योंकि 9th हाउस में आपको गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हाउस गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है। तो गुरु या फादर फिगर के साथ आपके क्लैशेस या ईगो क्लैशेस होने के चांसेस रह सकते हैं। आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी? आपके लिए एडवाइस ये रहेगी, फेथ और लॉजिक के बीच में बैलेंस को बनाए रखें। स्पिरिचुअलिटी और लॉजिक के बीच में भी बैलेंस बनाए रखें, ओवर स्पिरिचुअल ना हो जाए। और द फोर्थ साइन यानी कि कैंसर लगन यानी कि कर्क लगन वालों के लिए, कर्क लगन वालों की राहु आपके 8th हाउस में जा रहा है। 8th हाउस आपके कल्ट, आपके ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चेंजेस का हाउस है, तो डिजीज का भी हाउस माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये देखा गया कि आपको जो बेनिफिट मिलने वाले हैं, हो सकता है कि आपकी जो कल्ट नॉलेज की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आपको अट्रैक्शन मिलेगी कल्ट नॉलेज की तरफ या कल्ट साइंस की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। आप डीप रिसर्च और एनालिसिस में स्ट्रांग हो सकते हैं, ऐसी फील्ड में भी जा सकते हैं जहाँ पे रिसर्च और एनालिसिस का काम होता है। ये अगर उस फील्ड में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए प्रोग्रेस का टाइम भी है। सडन गेन्स दे सकता है यहाँ पे बैठा राहु आपके लिए, सडन गेन्स इन द सेंस ऑफ आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल सकती है, या इनहेरिटेंस में कोई पैसा आ सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आपके शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से पैसा भी आपको आ सकता है। आपके लिए चैलेंज क्या है? जबकि डिजीज हाउस है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, हिडन एनिमीज आपको क्रिएट हो सकते हैं, आपको पता भी ना हो आपके पीछे कौन वार करने वाला है आपका। तो ऐसी चांसेस आ सकते हैं, आपकी सोशल इमेज को भी धक्का लग सकता है, आपके खिलाफ रूमर्स उठ सकते हैं ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। इमोशनल डिस्टर्बेंस या फिर हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, तो ध्यान रखें अपना, और मेडिटेशन ही आपके लिए बेस्ट एडवाइस रहेगी। या फिर आपके लिए एक और एडवाइस दूंगा कि इंश्योरेंस हेल्थ चेकअप में आप इन्वेस्ट करें, आप रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराएं, रेगुलर मेडिटेशन करें और रैश डिसीजन से बचें। मेडिटेशन ही आपको यहाँ पे ये राहु ट्रांजिट से बहुत ज़्यादा बचाएगा। आपको अपनी हेल्थ इशू को सही करना है, मेंटल इशू को सही करना है, या मेंटली स्ट्रांग करना है आपको, तो आपको मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए बेस्ट एडवाइस यही कहूँगा कि आप यू स्टार्ट मेडिटेटिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ ओनली। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट साइन यानी कि 5th साइन, लियो लगन यानी कि सिंह लगन के बारे में। सिंह लगन वालों के लिए राहु आपके 7th हाउस से गोचर कर रहा है।
सेवंथ हाउस आपको पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप का हाउस माना जाता है। तो यहाँ पे बेनिफिट्स क्या आ सकते हैं, आपका फॉरेन स्पाउस मिल सकता है। जो लोग ट्राई ट्राई कर रहे हैं कि मैरिज कहीं फॉरेन में करना चाहते हैं, या किसी फॉरेनर के साथ मैरी करना चाहते हैं, या जो लड़की या लड़का कोई बाहर रह रहा है, विदेश में रह रहा है, उनके साथ मैरी करना चाहते हैं, दैट इज ए गुड टाइम फॉर यू। बिजनेस पार्टनरशिप में और पब्लिक इमेज में आपको बूस्ट मिल सकता है। चैलेंजेस आपके लिए क्या आ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है रिलेशनशिप में, चीटिंग का डर रह सकता है, चीटिंग रिस्क रह सकता है आपके लिए, मैरिटल टेंशन या मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ सकती है। तो ये आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु जब गोचर रहेंगे तो कहीं ना कहीं इल्यूजन पैदा करेंगे, कहीं ना कहीं फेयर ऑफ फेयर ऑफ चीटिंग आपको एक डर लगा रहेगा। आपके लिए एडवाइस ये रहेगी, पेशेंस और कम्युनिकेशन से सब कुछ संभव है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग को ना होने दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपस में बात करें, रिलेशनशिप में हो तो आप मैरिज रिलेशनशिप में बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप में ट्रस्ट और क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है। तो जब बात कर रहे हैं मैरिज रिलेशनशिप का, तो यही बात पार्टनर रिलेशनशिप पे भी लागू होती है। तो आपस में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, उससे बचने के लिए आपको आपस में क्लियर कम्युनिकेशन रखनी चाहिए, क्लैरिटी रखनी, ट्रांसपेरेंट होकर बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों, ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने दें, और कोशिश करें कि अवॉइड ना करें एक दूसरे के साथ कनेक्शन को स्ट्रांगली बनाए रखें, और र्यूमर से जरूर बचें। आपके भी यही रह सकता है कि आपके क्लैशेस होने के कारण ये भी हो सकता है कि आपको कोई भड़का सकता है आपके पार्टनर के खिलाफ, या तो आपको कोशिश करनी है उस चीज को पहले क्लैरिफाई करें, बात करना जरूरी है, छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं करना है। दूसरा आपको ये रह सकता है कि आपके हिडन एनिमीज एक्टिव हो सकते हैं, तो आपको उनसे भी बच के रहना है। जैसे कि जो आपके खिलाफ र्यूमर उड़ा सकते हैं, आपकी पब्लिक इमेज को आपको धक्का दे सकते हैं, तो उनसे भी आपको बच के रहना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट साइन, यानी कि सिक्स्थ साइन, वर्गो लगन के वालों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए। अब वर्गो लगन वालों के लिए आपके राहु आपके जा रहा है सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस डेथ, डिजीज और एनिमी का हाउस माना जाता है। यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट्स फर्स्ट देखने को मिल सकते हैं कि एनिमीज पे आप विजय पा सकते हैं। राहु जब भी आता है कंपटीशन में बहुत स्ट्रांग बना आता है। जो भी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लीगल मैटर्स में कोई कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फंसे हुए हैं, या कोई इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, तो दैन इट इज अ गुड टाइम फॉर देम। सो ये टाइम कन्या लगन वालों के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि एनिमीज क्या है, जो भी आपके ऑपोजिट है, ऑपोजिट जो काम कर रहा है, आपके खिलाफ कर रहा है, या आपके साथ जो रेस में दौड़ रहा है, वो ऑपोजिट माना जाता है। तो उन पे आप विजय पाने का ये सही टाइम होता है। जब भी राहु सिक्स हाउस में हो, तो ये बहुत स्ट्रांग माना जाता है, ऐसे चांसेस। आप कंपेटिटर से तो विजय पाएंगे, लीगल बैटल्स में भी आपको ये सक्सेस दे सकता है। जो भी लोग इस वक्त लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं या लीगल इशू में इन्वॉल्व हैं, उनको ये एक पॉजिटिव न्यूज दे सकता है। राहु का गोचर यहाँ पे। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू टॉक्सिन्स और मे बी एडिक्शन, ये दे सकते हैं। हेल्थ एडिक्शन से बचें, कोई भी चीज अपने आप को कोशिश रखें, आपको बैलेंस बनाए रखना है, कंट्रोल करके रखना है, एडिक्शन नहीं होने देनी है। हिडन एनमीज या फिर ओवर वर्किंग भी हो सकती है, आप जरूरत से ज्यादा काम करने लग पड़ेंगे। आप को ये भी देखना कि आपको कोई गुप्त शत्रु ना हो, जो आपके पीछे, पीठ के पीछे आपके बैक बाइटिंग करता हो। तो ये चीज आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा फाइंड आउट करने की कि आपके पीछे कौन आपके पीछे बैक बाइटिंग करता है। आपके लिए एडवाइस ये रहेगी, फिटनेस और डिसिप्लिन पे फोकस रखना है, रूटीन जरूर बना के रखनी है आपने, हेल्थ का अपना ध्यान रखना है, एडिक्शन से बचना है, और ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना है। कोशिश करें आप एक बैलेंस अप्रोच बना के रखें, मेडिटेशन भी करते रहें, क्योंकि सिक्स हाउस है, 12th हाउस में जब भी दो हाउस होते हैं, मेडिटेशन हाउस के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये कोशिश करनी है कि मेडिटेशन जरूर करते रहें, और फोकस बना के रखें। अदरवाइज मिला जुला साल रहेगा, गोचर रहेगा आपके लिए, लेकिन ये आपको एक बेनिफिट देगा कंपटीशन में या इंटरव्यू में। तो आप प्रोग्रेस के चांसेस भी आप पा सकते हैं ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट साइन, यानी कि 7th नंबर, जो कि बनता है लिब्रा लगन, यानी कि तुला लगन। अब तुला लगन वालों के लिए आपके राहु जो जाएगा 5th हाउस में जा रहा है। अब 5th हाउस में राहु कहीं ना कहीं आपको अच्छा भी करता है और कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट देता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे कहेंगे तो 5th हाउस में राहु थोड़ा सा आपको बेटर एडवांटेज देता है। तो अगले बेनिफिट्स क्या है, आप क्रिएटिव सक्सेस मिल सकती है। जो लोगों के पास टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, जो आप जिनको आप छुपा के रखे हैं, या जिनको आपने अभी तक हाईलाइट नहीं किया, एक्सपोजर नहीं दिया,
उनके लिए ये बेस्ट टाइम है, अपने टैलेंट को बाहर निकालें, एक्सपोज़र दें, उससे आप फेमस हो सकते हैं। स्पेसिफिकली जो टैलेंट को आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में लेके आना चाहते हैं, दैट इज़ अ गुड टाइम फॉर द तुला लगन पीपल। आपके लिए लव लाइफ एक्साइटिंग हो सकती है, स्पेकुलेटिव गेन्स भी आपको हो सकता है, 5th हाउस स्पेकुलेटिव हाउस माना जाता है, तो यहाँ पे आपको ये स्पेकुलेटिव गेन्स भी दे सकता है। क्रिएटिव एनर्जी बूस्ट करेगा, आपको डिजिटल मीडिया सक्सेस देगा, लव लाइफ में आपकी एक्साइटमेंट बढ़ी रहेगी, ओवर एक्साइटमेंट देगा लव लाइफ में, हो सकता है मल्टीपल अफेयर्स भी दे सकता है, राहु यहाँ पे बैठा है। चैलेंजेस आपके लिए क्या आने वाले हैं? लव अफेयर्स में कंफ्यूजन हो सकती है, जब मल्टीपल अफेयर्स की बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन भी पैदा कर सकता है, किसको लेकर किसको चुनूं और किसको नहीं चुनूं। जिन जो फैमिली वाले लोग हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको बच्चों के लेकर कोई स्ट्रेस रह सकता है, इमोशनल कंफ्यूजन रह सकती है, स्पेकुलेटिव लॉसेस भी हो सकता है अगर रिफ्लेक्शन में राहु कहीं ना कहीं अगर आ जाए। और आपके लिए ये एडवाइस करूंगा कि इमोशनल पल्सिवनेस से बचें, आप ज्यादा इम्पल्सिव ना हो, बैलेंस को बनाए रखना आपके लिए जरूरी है, एडिक्शन को ना होने दें। रोमांस और इन्वेस्टमेंट दोनों में ही पेशेंस रखें, पेशेंस आपके लिए जरूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट लगन, स्कॉर्पियो लगन, यानी कि 8th साइन, जो कि वृश्चिक लगन बनता है। अब वृश्चिक लगन वालों के लिए क्या बेनिफिट रह सकता है? आपके 4th हाउस में राहु गोचर करने जा रहे हैं, 4th हाउस में प्रॉपर्टी गेन्स दे सकता है। आप होम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, रेनोवेशन कर सकते हैं, फॉरेन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, फॉरेन में प्रॉपर्टी गेन्स करा सकता है, या फिर नया कोई व्हीकल भी ले सकते हैं इस दौरान आपको। तो राहु यहाँ पे आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आपके जो ड्रीम्स है, उनको पूरा कर सकता है यहाँ पे राहु, लेकिन आपको एक पेशेंस को बनाए रखना है। आपके लिए चैलेंजेस क्या रह सकते हैं? ये मदर का हाउस है, तो मदर की हेल्थ को इश्यू डाल सकता है ये यहाँ पे राहु। मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकती है, फैमिली हार्मनी में इश्यू आ सकते हैं, आपके संबंध खराब कर सकता है आपकी फैमिली के बीच में। इमोशनल इंस्टेबिलिटी और मदर्स हेल्थ के लिए आपके कंसर्न्स बढ़ा सकता है यहाँ पे राहु का गोचर, 4th हाउस। आपके लिए एडवाइस ये रही कि रियल एस्टेट में भी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ढंग से करें, सोच जांच पड़ताल करके करें। घर के मामले में क्लैरिटी और पीस को बनाए रखें, पेशेंस जरूर रखें, इम्पल्सिव डिसीजन आए, जो यूजली स्कॉर्पियो लगने वाले इम्पल्सिव नेचर के होते हैं, तो पेशेंस को बनाए रखें और सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करें। और जब भी कोई इशू आए, हेल्थ इशू आए या फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस हो, तो अपने एग्रेसिव नहीं होना है, सोच समझ के ही इसको सॉर्ट आउट करना है, सोल्यूशन को फाइंड आउट करके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 9th साइन, यानी कि सजिटेरियस लगन, यानी कि धनु लगन। अब धनु लगन वालों के लिए आपके राहु जो गोचर करेगा, वो करेगा आपके 3rd हाउस से। 3rd हाउस से जब भी कोई गोचर करता है राहु, तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन में आपके गैप डाल देता है, आपकी क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन में आपको इफेक्ट देता है। आप बात कुछ और कहना चाहते हैं, आपकी बात कुछ और तरीके से पहुंचती है। आपके लिए बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? आपके लिए ये हो सकता है कि यहाँ पे बैठा राहु आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो बूस्ट करेगा, ट्रैवल बढ़ाएगा, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकते हैं। राहु यहाँ पे आपके लिए ये जरूर करेगा, जो भी लोग प्लान कर रहे हैं टूर का या ट्रिप बनाने का या कहीं फॉरेन जाने का, तो दिस इज अ गुड टाइम, यहाँ पे राहु वो चीज को बूस्ट करेगा। राहु आपको न्यू स्किल्स दे सकता है, 3rd हाउस में यहाँ पे कोई न्यू स्किल्स एक्वायर करने का आपका इंटरेस्ट जगा सकता है राहु यहाँ पे। सेल्फ कॉन्फिडेंस दे सकता है, कम्युनिकेशन में भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आप थोड़ा सा देखेंगे कि आप अपने आप को डिप्लोमेटिक पाएंगे, कि आप सोच समझ के बोलना शुरू कर देंगे, डिप्लोमेटिक जो होते जाएंगे। सिबलिंग के साथ जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग कर सकता है यहाँ पे, बट ये भी रहेगा कि आपको इस टाइम पे गैप भी बना सकता है सिबलिंग के साथ, लाइक आप दूर जा सकते हैं सिबलिंग पे से। जो लोग प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए यही है कि आप सिबलिंग से दूर हो जाएंगे, तो दैट इज द काइंड ऑफ ये योग भी बना सकता है। आपके लिए चैलेंजेस क्या रहेंगे? ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है, कम्युनिकेशन एरर्स रह सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने जो बात है वो उसमें जो आप कुछ और कहना चाहते हैं, दूसरे कुछ और समझ सकते हैं। और आपको ओवर कमिटमेंट भी इसमें चैलेंज आएगा, आपको कमिटमेंट सोच समझ के करनी है। ट्रैवल में फटीग आ सकती है, या आप थक सकते हैं ट्रैवल के दौरान, दैट इज काइंड ऑफ चैलेंज यू फेस। आपके लिए एडवाइस रहेगी कि रिस्क कैलकुलेशन जरूरी है आपके लिए, इम्पल्स डिसीजन लेने से बचें, इम्पल्सिव ना हो, एनर्जी को फोकस करें सही डायरेक्शन में, यही आपके लिए एडवाइस रहेगी।
और ट्रैवल आपके लिए ज़रूरी करना है। तो दैट इज़ लाइक दैट सैटिस्फाई द कुंडली। सो आपने जो लोग अब कोई ट्रिप या टूर प्लान नहीं कर रहे थे काफ़ी सालों से, तो उनके लिए एडवाइस ज़रूर रहेगी आपके लिए स्पेसिफिकली कि आप इस टाइम पे ज़रूर ट्रैवल करें, खासकर सैजिटेरियस वाले। नाउ नेक्स्ट साइन यानी कि 10th साइन यानी कि कैप्रिकॉर्न लगन। कैप्रिकॉर्न लगन यानी कि मकर लगन। मकर लगन में आपका राहु जो जा रहा है सेकंड हाउस में जा रहा है। सेकंड हाउस आपकी वेल्थ का, आपकी इमीडिएट फैमिली का, आपके फूड हैबिट्स का, आपकी वाणी का सेकंड हाउस माना जाता है। तो क्या करेगा, आपकी वेल्थ इंप्रूवमेंट करेगा, आपकी वेल्थ कम्युलेशन बन सकती है। आप इन एक अनकन्वेंशनल तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फॉरेन स्टॉक्स में, फॉरेन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप ड्यूरिंग दिस टाइम। आपकी स्पीच जो होगी यूनिक हो सकती है, आप कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि पहले आप किसी और तरीके से बोलते थे, आप किसी और तरीके से बोलते नजर आएंगे। डिप्लोमेटिक बन सकते हैं आप ड्यूरिंग दिस टाइम। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, फैमिली वेल्थ के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको जो गेन्स करना चाहते हैं, जो फैमिली कम पैसा अकमुलेट करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। चैलेंजेस क्या रहेंगे आपके लिए, फैमिली इश्यूज आ सकते हैं, रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, तो सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें। और हार्श स्पीच से बचना है आपको, डिप्लोमेटिक तरीके से बोलना है, आपको बैलेंस अप्रोच के साथ बात करनी है, आपको हार्श स्पीच से, स्ट्रेट फॉरवर्ड से होने से बचना है। आपके लिए एडवाइस ये रहेगी, हैबिट्स, सेविंग हैबिट्स को अपनाएं। सोच समझ के अगर अनकन्वेंशनल तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पूरे जांच पड़ताल से ही इन्वेस्टमेंट करें। स्पीच में सॉफ्टनेस लाएं अपनी, हार्श कम्युनिकेशन करने से, हार्श स्पीच से बचें, हार्श नहीं बोलना है अपनी स्पीच में स्वीटनेस लाएं या सेविंग्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और माइंड को बैलेंस बना के चलें। यही आपके लिए एडवाइस रहेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 11th साइन यानी कि एक्वेरियस लगन, कुंभ लगन। अब कुंभ लगन वालों के लिए तो राहु आपके फर्स्ट हाउस में ही गोचर करने जा रहे हैं। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी का हाउस होता है, आपकी हेल्थ का है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं उसका हाउस माना जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक पर्सनालिटी बना सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा, आपके स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज निकल के आएगी आपकी। जो आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे उसमें बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेबल स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे आप। पर्सनल ग्रोथ दे सकता है, आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ आएगी। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, ईगो प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है, आप जोर से अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं। आइडेंटिटी कंफ्यूजन या ईगो इश्यूज ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अपनी रियल आइडेंटिटी पे फोकस करें, फेक इमेज से बचें। सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है आपके लिए, अपने कोर वैल्यूज से ना हटें और इंटीग्रिटी से काम करें। यही आपके लिए एडवाइस रहेगी। हेल्थ में कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है, कहीं अफ्लिक्शन में राहु आता है तो। अदरवाइज ओवरऑल ये आपके लिए पीरियड अच्छा जाएगा। कुंभ लग्न वालों के लिए यही सजेशन करूंगा, आप जैसे राहु आपके सतविषा नक्षत्र में जब जैसे एंटर करेगा आपके लिए, तब आपके लिए बेनिफिट दे सकता है ये राहु यहाँ पे, अनटिल अनलेस वो रॉन्गली प्लेस ना हो आपकी लगन कुंडली में। नाउ नेक्स्ट साइन यानी कि पाइसेस, मीन लगन वालों के लिए। अब मीन लगन वालों के लिए राहु आपके 12th हाउस में गोचर करने जा रहा है। राहु जब 12th हाउस में गोचर करता है तो 12th हाउस हमारे लॉसेस का भी है, एक्सपेंडिचर का है, फॉरेन ट्रेवल का है, फॉरेन सेटलमेंट का राहु 12th हाउस माना जाता है, राहु इन 12th हाउस। और इसमें आप देखेंगे कि आपको बेनिफिट्स जो मिलेंगे, जो लोग फॉरेन सेटलमेंट की कोशिश कर रहे थे, जिनकी पीआर नहीं आ रही थी, या जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। जो लोग वेट कर रहे थे काफ़ी महीनों से या सालों से, उनके लिए टाइम ये गुड न्यूज़ दे सकता है फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर्स। आपके लिए ड्यूरिंग सतविषा नक्षत्र में जब राहु जाएगा, जो कि आई थिंक अक्टूबर नवंबर के आसपास नवंबर में जाएगा, तो उस टाइम पे आपको ये पॉजिटिव या गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। आपके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में काम आएगा, यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ देगा, क्योंकि ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी हाउस माना जाता है, स्पिरिचुअल हाउस भी माना जाता है। तो यहाँ पे राहु आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ दे सकता है। फॉरेन ट्रैवल तो करवा सकता है, लेकिन लॉसेस भी करवा सकता है, तो उससे बचे। आइसोलेशन दे सकता है, स्लीप डिसऑर्डर दे सकता है, स्लीप एपनिया हो सकता है, तो उससे भी आपको ये आपको राहु यहाँ पे कर सकता है। अननेसेसरी आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, आइसोलेशन में जा सकते हैं आप। तो आप कोशिश करें कि जैसे अब ये हाउस स्पिरिचुअल हाउस है, तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने से बहुत बेनिफिट होगा। अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाएं, एक रेगुलर टाइम पे उठ के आप जरूर मेडिटेशन करें, स्पेशली इन द मॉर्निंग टाइम।
और स्पिरिचुअलिटी और इनर पीस पर काम करें। एक्सपेंसेस में कंट्रोल लाएं। आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस करने से बचें। दान पुण्य में काम दान कर सकते हैं, आप दान में दे सकते हैं। अगर आप एक्सपेंसेस बचाना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं दान में दे दें, ताकि आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना हो, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो जुड़े। आइए बात करते हैं कुछ जनरल रेमेडीज की जो राहु के प्रभाव को शांत करने में मदद कर सकते हैं आपकी। पहली रेमेडी आपके लिए यही है कि राहु के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 108 बार, स्पेसिफिकली ऑन सैटरडे। सैटरडे के दिन आप दान करेंगे किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाके, या फिर क्लीनिंग सेवा कर सकते हैं, या फिर दान कर सकते हैं, गरीबों को दान कर सकते हैं आप सैटरडे के दिन। माइंड को स्टेबल रखने के लिए डेली मेडिटेशन करें। मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन से अपने आप को ग्राउंडेड रखें। राहु हमेशा जल्दी सक्सेस के लिए आपको लालच देता है, लेकिन पेशेंस सबसे बड़ा आपके लिए हथियार है। तो कोशिश करें, पेशेंस बनाए रखें और शॉर्टकट लेने से अवॉइड करें अपने आप को। तो दोस्तों ये था डिटेल्ड एनालिसिस ऑन द राहु इफेक्ट्स, राहु ट्रांजिट इफेक्ट्स इन 2025। तो दोस्तों ये था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस ऑन राहु ट्रांजिट 2025। याद रखिए, राहु एक शैडो प्लैनेट है और ये हमारी सोच और डिजायर को कंट्रोल करता है। और अगर हम अवेयर और बैलेंस्ड रहेंगे तो राहु भी हमें रिवॉर्ड करेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में केतु प्लैनेट के ट्रांजिट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।